नमस्कार सभी को। आज नमस्कार। हमारा टॉपिक, आज मैजिक सीरीज में 16वां दिन। आज हम लोग स्वास्थ्य के बारे में जानने वाले हैं। एक टॉपिक हमने पहले भी किया था, जादुई स्वास्थ्य को लेकर के। अब हम लोग उससे थोड़ा-सा और एडवांस चीज़ों के बारे में समझने वाले हैं, अपने हेल्थ को लेकर के कि कैसे हम अपनी हेल्थ को बेटर कर सकते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है, वो क्या है? स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। आज का जो हमारा टॉपिक है, वो है स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। अब स्वास्थ्य को लेकर के कितने लोग चिंतित रहते हैं? आप में से कितने लोग हैं जिनमें किसी न किसी को कुछ न कुछ हेल्थ की प्रॉब्लम बनी हुई है? कितने लोग हैं? हैंड रेज़ करके बताएँ। कितने लोग हैं? जल्दी से बताएँ। वेरी गुड। 1, 2, 3, 4, 5। अच्छा मिथिलेश जी, आपको भी हेल्थ इश्यू आ रहे हैं? छ चलिए, क्या-क्या प्रॉब्लम आ रही है हेल्थ की? जल्दी-जल्दी अनम्यूट करके थोड़ा-सा बताएँ, किसको क्या प्रॉब्लम है? आप खाली सर प्रॉब्लम मेरी का नाम बताना है, बीपी आप प्रॉब्लम अपने बारे में नहीं बीपी बताना। प्रॉब्लम हाँ? बीपी की बीपी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम बिंदु जी आप बताएँ, क्या प्रॉब्लम आ रही है? अनम्यूट सर करके बी बताते जाएँ जल्दी। सर बीपी की प्रॉब्लम है और कुछ दिनों से मैं देख रही हूँ लेफ्ट पैर में दर्द हो रहा है। चलिए वेरी गुड। और स्वाति जी आपको? जल्दी से अनम्यूट कर के बताते जाएँ, है ना? इंतज़ार ना सर करें, अभी समय सर ऐसी कुछ बड़ी अ, प्रॉब्लम तो कुछ नहीं है। चलिए नहीं छोटी बड़ी या छोटी से मतलब नहीं, स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ को लेकर के क्या इश्यू आपके सामने आ रहे हैं, बस वो एक समस्या का नाम आपको बताना है, सर ऐसी जल्दी तो से। जी चलिए कोई कोई बात नहीं, नहीं है समस्या तो नहीं श्रेया है। जी आप बताएँ। श्रेया जी थायराइड आप है। बताएँ। थायराइड थायरॉइड है, थायराइड ठीक है। कोलेस्ट्रॉल थायराइड। और चलिए त्रिवेणी जी आप बताएँ। क्या क्या बता दें? हाँ, जल्दी बताइए ना। लो बीपी रहता है बीच बीच में, कभी कभी। अभी तो ठीक है, बीच में था। चलिए, पैरों में दर्द वेरी है, गुड, घुटनों में, मतलब वेरी घुटनों में दर्द है, वेरी गुड। सर्वाइकल सर्वाइकल। स्मिता जी हाँ आपको कोई समस्या? हाँ। जल्दी से प्रभु बताना है, जी, जल्दी से बताना है। प्रभु जी वेरी गुड। हाँ, क्यों बोलिए। था? लो बीपी रहता है इसलिए। चलिए ठीक है, स्मिता जी आप बताइए। माइग्रेन का प्रॉब्लम है और चिकनगुनिया का थोड़ा सा मुझे बहुत पेन है बॉडी में। ओके। किशोरी लाल जी आपको कोई समस्या? अगर नहीं है तो बस ऐसे-ऐसे कर देना, हम समझ जाएँगे नहीं है। ठीक है? तो हर किसी को हेल्थ को लेकर के कुछ न कुछ समस्याएँ तो लाइफ में बनी, येस और नो? है ना? जीवन यस। में कुछ न कुछ हेल्थ इश्यू आ रहे हैं। कितने सालों से हैं? जस्ट काउंट करके देखिए, कितने सालों से हैं? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, कितने सालों से? कितना समय बीत गया? और इतने समय से जब आपको ये समस्याएँ चल रही हैं, तो क्या कभी आपने जो आपके मन में जो विचार आते हैं, वो किस तरह से आते हैं? किस तरह से आते हैं? आप उसके लिए कृतज्ञ होते हैं, उसको धन्यवाद करते हैं या उस बीमारी के बारे में सोचते हैं? जल्दी से बताना है, जल्दी से बताना है। सोचते ही क्या करते रहते हैं हैं? सर बीमारी बीमारी के के बारे में बारे में। बीमारी के बारे में सोचते हैं, है ना? यही आपको बात को समझना है। इसी बात को हमको समझना है। चलिए हम लोग आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर और ध्यान से समझिए। मैं यहाँ पर सभी को स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। ओके, चलिए माइक को अपने-अपने बंद कर लीजिए ताकि आवाज़ ना आए। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक दिख रहा है, स्वास्थ्य में जादू और चमत्कार। चमत्कार प्रकृति के विपरीत नहीं है, यह तो सिर्फ उसके विपरीत है जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। यानी हमारा जो स्वास्थ्य है, उसके रिलेटेड अगर हम बात करें तो चमत्कार जो है, जो मैजिक क्रिएट होता है, जो मैजिक हमें चाहिए जीवन में, तो मैजिक जो है प्रकृति के विपरीत नहीं, नेचर के विरुद्ध कभी नहीं होता वो। किसके विपरीत है? किसके अगेंस्ट में है? जो हम प्रकृति के बारे में अब तक जानते हैं। यानी न जाने कितनी ऐसी बातें हैं जो प्रकृति के बारे में हम नहीं जानते हैं और जो हम जानते हैं वो सही नहीं है। इसलिए मैजिक उसके
विपरीत है। हमें ज्यादातर समय स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशी से भरपूर महसूस करना चाहिए, क्योंकि संपूर्ण स्वास्थ्य का हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ना? ऐसा हमने सुना हुआ है ना? हमें ऐसा महसूस होता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि अधिकतर लोग अक्सर ऐसा महसूस नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वे ऐसा कभी करते भी होंगे। कई लोग बीमारियां, अपने शरीर की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याएं या अवसाद यानी टेंशन और मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से परेशान रहते हैं, जो सभी संपूर्ण से कम स्वास्थ्य की अवस्थाएं हैं। इट मीन्स जब भी आप ये सारी चीजों के बारे में सोचते हैं, बीमारी के बारे में, टेंशन के बारे में, या आपकी कार्य प्रणाली ठीक से नहीं चल रही है, आपके बॉडी का सारे ऑर्गन प्रॉपर काम नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहे हैं? ये मानसिक आपको जो चिंताएं हैं, ये क्या दे रहा है आपको? ये आपको संपूर्ण स्वास्थ्य कभी नहीं दे रहा है। ये आपको क्या कर रहा है? संपूर्ण से कम, धीरे 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 कम होता चला जा रहा है। आपके शरीर और मन में आपको संपूर्ण स्वास्थ्य की जिस अवस्था का अनुभव करना चाहिए, उसे जादुई ढंग से शुरू करने के सबसे तेज तरीकों में से एक है कृतज्ञता। सबसे तेज क्या तरीका है? कृतज्ञता यानी ग्रैटिट्यूड। दरअसल हम उपचार के जो चमत्कार होते देखते हैं, वो मानव शरीर में तुरंत पूर्ण स्वास्थ्य को दोबारा लौटाने का परिणाम होता है, जबकि इससे पहले स्वास्थ्य संपूर्ण या आदर्श से कम था, है ना? तो कृतज्ञता की जादुई शक्ति तन मन में स्वास्थ्य के स्वाभाविक प्रभाव को बढ़ाती है और ज्यादा तेजी से स्वस्थ होने में शरीर की मदद करती है। जैसे जैसे हम असंख्य अध्ययन दर्शा चुके हैं, कृतज्ञता की जादुई शक्ति अच्छी शारीरिक देखभाल, पोषण और चिकित्सीय मदद से भी जुड़ी है, जिसका अनुसरण करने का आपने चुनाव किया होता है। यानी कि हमारे जीवन में कोई भी समस्याएं हैं, कोई भी बीमारी से हम परेशान हो रहे हैं, हमारी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रखी हैं हेल्थ को लेकर के, हमें क्या करना? हम सिर्फ बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी के बारे में सोचते हैं। दिन रात कभी भी कुछ भी बात करनी है, बीमारी का नाम आ जाता है, बीमारी के बारे में विचार आ जाते हैं। या कई बार हम दूसरी चीज़ों को लेकर के टेंशन में हो जाते हैं। कई बार हम फ़ील करते हैं कि हमारी बॉडी में एनर्जी लो है, कुछ ना कुछ हमें लग रहा है। तो हमें उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए हर चीज़ के प्रति कृतज्ञता देनी है। अगर आपके पैर में तकलीफ है, तो आपको पैरों के प्रति कृतज्ञ होना होगा। अगर आप बीमारी के बारे में सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, सोचते रहेंगे, तो वो पैर की तकलीफ कभी दूर नहीं होगी। लेकिन जब आप अपने पैरों के बारे में कृतज्ञ होना शुरू करते हैं, तो वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आपके पैर स्वस्थ होना शुरू हो जाते हैं। अगर आपको हार्ट की समस्या है, बीपी की समस्या है, या थायराइड की समस्या है, या बैकबोन की समस्या है, या लोअर बैक की समस्या है, कोई भी समस्या है, लीवर की, किडनी की, किसी भी तरह की, आपको करना क्या है? आपको कृतज्ञता देनी, आपको ग्रैटिट्यूड देना है उस ऑर्गन को जो बीमार है, जो बीमार है। जब आप कृतज्ञ होते हैं, तो उसमें जादुई शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है, जिससे वो ऑर्गन आपका स्वस्थ होना शुरू हो जाता है। आपके भीतर वो जादुई शक्ति का प्रवाह होना शुरू हो जाता है। लेकिन जब-जब आप उस बीमारी के बारे में सोचते हैं, तब क्या होता है हमारे जीवन में? तब क्या होता है? तब हम धीरे-धीरे, धीरे-धीरे और बीमारी के साथ चलते चले जाते हैं, और डीप में होते चले जाते हैं, है ना? किसी की गोलियाँ चल रही होती है, तो क्या होता है? बीपी वाले बीपी कह रहा हूँ, डायबिटीज़ वाले और थायराइड वाले बड़े आराम से बहुत अच्छे से बता सकते हैं, जब शुरुआत हुई थी तब मैं इतने एमजी की खा रहा था। कुछ समय बीता तो फिर गोली का वो बढ़ाना पड़ गया, इतने बढ़ा करके इतने एमजी हो गया, फिर थोड़ा समय और बीता, फिर इतने एमजी प्लस हो गया। धीरे-धीरे वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम दिन-रात बीमारी के बारे में सोच रहे हैं और हमने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। हम और स्वास्थ्य के प्रति कमज़ोर होते चले जा रहे हैं। बट जब हम कृतज्ञता देना शुरू करते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ़ में मैजिक क्रिएट होता है और आप धीरे-धीरे, धीरे-धीरे उस बीमारी से बाहर निकलना शुरू कर देते हैं। तो हमें करना क्या आगे? जब आपके शरीर में कोई बीमारी या विपरीत स्थिति होती है, तो ज़ाहिर इसके बारे में आपके मन में नकारात्मक भावनाएँ हो सकती हैं। कभी पॉज़िटिव विचार नहीं आएँगे, हमेशा नेगेटिव विचार ही आएँगे। चिंता होगी, कुंठा होगी, डर लगेगा। एक बात का ध्यान रखें, बीमारी के प्रति नेगेटिव भाव रखने से स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। बीमारी के प्रति नेगेटिव इमोशन रखने से आपका स्वास्थ्य दोबारा नहीं लौटता है। वास्तव में इसका विपरीत असर होता है, यानी इससे स्वास्थ्य और भी कमज़ोर होता है।
आपकी सेहत बढ़ाने के लिए आपको नकारात्मक भावनाओं के बजाय सकारात्मक यानी पॉजिटिव भावनाएं रखने की जरूरत है। क्लियर हो रहा है सबको? क्या करना है हमें? बीमारी से बचने के लिए क्या करना है हमें? जल्दी बताएं। बीमारी से बचने के लिए क्या करना है? अनम्यूट करें, बताएं, फिर म्यूट में कृतज्ञता चले जाएं। कृतज्ञता सकारात्मक और विचार सकारात्मकता। रखना, कृतज्ञता देना। सकारात्मक भावनाएं। जी अभी हम बीमारी को लेकर के क्या करते हैं? निगेटिव फीलिंग, निगेटिव इमोशन में सर रहते हैं। पॉजिटिव सोचना सर, हमें पॉजिटिव। पॉजिटिव इमोशन में लेकर के आना जी है। जी जी अगर पैर में तकलीफ है तो सोचना है मेरे पैर की तकलीफ बिल्कुल ठीक हो चुकी है, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मेरे पैर बहुत अच्छे हैं, मैं बहुत अच्छे से जी चल रहा जी हूँ, जी फिर जी रहा हूँ, जी। घूम रहा हूँ, एंजॉय कर रहा हूँ। लेकिन हम उल्टा सोचते हैं, पैर में बड़ी तकलीफ है, किसी का चलो वहां तक को क्या करना ही है भैया, अब ना जा पाएंगे, पैर में बड़ी तकलीफ है। ऐसा ही सोचते हैं ना हम लोग। इसका सबसे आसान तरीका है कृतज्ञता। ठीक है? कई लोगों के मन में अपने शरीर, अपने को लेकर के आलोचनात्मक विचार आते हैं, असंतोष की भावनाएं होती हैं। दुर्भाग्य से ऐसे विचार और भावनाएं स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को भी कम कर देती हैं। यदि आप अपने शरीर की किसी चीज को पसंद नहीं करते हैं, तो आप अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे। अगर आप अपने किसी भी बॉडी पार्ट्स को, किसी ऑर्गन को पसंद नहीं करते हैं, तो आप क्या कर रहे हैं? अपने शरीर के लिए कृतज्ञ नहीं हो रहे हैं। इस बारे में सोचें। और आकर्षण का नियम कहता है कि आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लेकर के आ जाएंगी आपके जीवन में। जितना आप नेगेटिव सोचेंगे, उतनी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी उस चीज के रिलेटेड आपके जीवन में आएंगी। क्योंकि आकर्षण का नियम कहता है जो आप सोचते हैं, जो आप चाहते हैं, वो ही आपके जीवन में आता है ना? हमने इसको भी सीखा था ना अभी कुछ दिन पहले। क्या सीखा था हमने? क्या सीखा था हमने? एक रास्ते चलते आदमी से आप जा रहे हो और आपने नहीं पहचानते, अनजान व्यक्ति है, उससे आपने बड़े प्यार से मुस्कुरा कर कहा राम राम। क्या बोलेगा? राम क्या राम। राम बोलेगा? राम। राम राम ही राम। राम को जवाब देगा। और और अगर आपने उसको बढ़िया गुस्से में 2 4 6 फटाफट गालियां सुनाना शुरू कर दिया, नहीं जानते आप उसे, लेकिन फिर भी, तो क्या देगा वो? 2-4 उससे और ज्यादा बढ़ा के दे देगा गालियाँ। तो आकर्षण का नियम कहता है कि जो हम सोचते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम चाहते हैं, जो हम देते हैं, वो ही हमारे पास आता है। तो जितने भी नेगेटिव विचार आप अपनी बीमारी के प्रति, अपने शरीर के प्रति, अपने शरीर के अंगों के प्रति रखते हैं, तो यूनिवर्स हमको क्या देता है? वैसे ही नेगेटिव विचार हमको भर भर के देता है कि लो, अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो मैं आपको हजारों मौके देता हूँ शिकायत करने के लिए, और अगर आप कृतज्ञता दे रहे हैं तो मैं आपको हजारों मौके देता हूँ कृतज्ञता के लिए। दिस इज द लॉ ऑफ यूनिवर्स। हमें क्या करना है? ग्रैटिट्यूड, कृतज्ञता, धन्यवाद, शुक्रिया। चॉइस आपकी है, शब्द अलग अलग है, मतलब एक ही निकले। शिकायतें कम, शुक्रिया ज्यादा। दिस इज द गोल्डन रूल। जी शिकायतें जी, कम, शुक्रिया ज्यादा, शुक्रिया शिकायतें ज्यादा। कम, शुक्रिया ज्यादा, लिख लीजिए यहाँ पर। लिख लिया सर। वेरी गुड। चलिए थोड़ा सा और आगे समझते हैं। इस बारे में सोचें। आकर्षण का नियम आपके शरीर के बारे में अधिक शिकायतें और समस्याएं लेकर के आता है, जिन्हें लेकर शिकायत की जा सके। यानी जब आप शिकायत करते हैं तो और शिकायतें मिलती है। इसलिए अपने शरीर या हुलिये के बारे में शिकायत करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत जोखिम में डाल रहे हैं। मतलब स्वयं ही अपने स्वास्थ्य को आप खराब करते हैं और फिर कहते हैं मैंने क्या किया है ना? चलिए इतने दिनों से हम लोग ये बात पूछ रहे हैं। मैं एक सवाल पूछता हूँ, पहले 2 लाइन में बताता हूँ, फिर इसके बाद एक सवाल पूछता हूँ। यहाँ पर एक पॉइंट, एक लाइन लिखी हुई है, ग्रीन कलर से आप लोगों को दिख रही होगी, बड़ी अच्छी लाइन है। पहले दिन से हम लोग इसी लाइन पे बात कर रहे हैं और हर एक चैप्टर पे हमने इस लाइन पे बात की हुई है। जिसके पास कृतज्ञता नहीं है अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने शरीर के लिए, उसके पास जो है वो भी सब भी उससे ले लिया जाएगा। और जिसके पास भी कृतज्ञता है अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, उसे और अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। द पॉइंट। यानी कि कृतज्ञता अगर आपके पास अपने शरीर के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए है, तो आपको और अधिक चीजें दी जाएंगी, मतलब और अधिक स्वास्थ्य दिया जाएगा और आप समृद्ध होंगे। मीन्स आपका स्वास्थ्य बिल्कुल बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन
अगर आपके पास कृतज्ञता नहीं है, जो भी आपके पास है वो भी ले लिया जाएगा, क्योंकि आपके पास कृतज्ञता नहीं है तो इट मीन्स क्या है आपके पास? डर है, चिंता है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक विचार, नकारात्मक सोच, और उसकी वजह से आप क्या विचार अट्रैक्ट कर रहे हैं? आप अट्रैक्ट करके लेकर के आ रहे हैं, आओ आओ और आ जाओ, है ना? कबूतरों को खाना खिलाया कभी? नहीं खिलाया तो देखा कभी खाना खिलाते हुए? कबूतरों को दाना डाल तो ऐसे ऐसे ऐसे, और कितने सारे कबूतर और आ जाते हैं, और 4 दाने आप डाले और कबूतर फिर और डाले। आप यही कर रहे हो। आपने दिन भर में 10 बार नेगेटिव विचार लेकर के आए अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने उस बीमारी के प्रति, और ऊपर से 100 विचार और चले आए वैसे ही, बोले भर-भर के ले लो और शिकायतें करो। फिर आपने अगले दिन और किया, बोले आज आज मैं 25 बार सोचा मैंने, बोले ऊपर से 200 बार ही चले आए। फिर आपने कहा अगली बार जब 25 से मैं 250 बार ही करूँगा, बोले चलो 500 और भेज दो इसके पास। यही चल रहा है हमारे जीवन में, सही बात है। यही चल रहा है हमारे जीवन में। हम खुद बुला रहे हैं, है ना? हम खुद बुला रहे हैं। तो हमें क्या करना है? क्या करना है? जल्दी सोच बताएं क्या हमें है? क्या करना है? अच्छी सोच सर, अच्छी सोच, गुड कृतज्ञता थिंकिंग। कृतज्ञता देना है, कृतज्ञता देनी सकारात्मक है, रहना है। धन्यवाद, अपनी शुक्रिया अदा भावनाओं में करना है, धन्यवाद देना है, धन्यवाद, और धन्यवाद करना है। सकारात्मक रहना है। सकारात्मक रहना है। शिकायतें कम, शुक्रिया शुक्रिया ज्यादा, ज्यादा। शिकायतें किया कम, जाता है। शुक्रिया ज्यादा, है ना? पहले दिन से हमने सीखा कृतज्ञता देनी, कृतज्ञता, जिसके पास कृतज्ञता उसको और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं उससे वो सब भी ले लिया जाएगा। शुक्रिया हर ज्यादा, एक चीज के लिए आप इस वर्ड को, उस लाइन को इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे रिलेशनशिप के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, चाहे पैसे के लिए हो, चाहे कैरियर के लिए हो, चाहे जॉब के लिए हो, चाहे बिजनेस ग्रोथ के लिए हो, जहां चाहे इस लाइन को आप लगा सकते हैं। बस बीच में आपको वो अपनी चीज को ऐड ऑन करना है। जिसके पास कृतज्ञता है रिलेशनशिप के लिए, उसको और अधिक दिया जाएगा, वो समृद्ध होगा, जिसके पास नहीं है उससे बहुत सब भी ले लिया जाएगा। जिसके पास कृतज्ञता है मनी के लिए, पैसे के लिए, उसको और अधिक दिया जाएगा, वह समृद्ध होगा, और जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा। हर चीज में एक ही लाइन है। यही वो सीक्रेट था, यही वो मैजिक था जो हजारों वर्षों से छुपा करके रखा हुआ था। और जब लोगों ने इसको पढ़ा तो पहले लोगों ने इसको गलत तरीके से लिया, क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन जब इसको डिकोड किया गया तो आज पूरी दुनिया इसके बारे में जानती है और इसके मैजिक को अपने जीवन में लेकर के आती है। तो पहले दिन से लेकर अब तक कितने लोगों ने कृतज्ञता देना शुरू कर दिया है? कितने लोगों ने? वेरी गुड, बहुत सारे लोग हैं। चलिए, अपने स्वास्थ्य को लेकर के कितने लोगों ने कृतज्ञता देना चालू कर दिया है पिछले 1 महीने से? बताइए। हम 1 महीने से कनेक्टेड हैं इस मैजिक सीरीज में। अपने स्वास्थ्य के लिए कितने लोग कृतज्ञता दे रहे हैं हर रोज, हर रोज? 1, 2, बस 2 ही हाथ दिख रहे हैं मुझे। 3, चलो, बस 3। प्रभु बाकी प्रभु लोग इसीलिए तो पैर में दर्द होता है, नहीं दे रहे तो। नहीं दे रहे हैं, प्यार भी करते हैं। बिंदु में सिला रही है। बस इतना वो ही। अगर चिल्लाते रहे, हम क्या करते हैं। कृतज्ञता, हम सिर्फ सीख रहे हैं लेकिन कृतज्ञता दे नहीं रहे हैं, हम उसको प्रैक्टिकली जी लाइफ में अगर नहीं लेकर जी के आ रहे हैं तो हमारे सीखने का कोई रिजल्ट नहीं आएगा। जो जी चीजें हम जी। सीख रहे हैं एक एक दिन में गैप करके क्यों सिखाता हूँ, ताकि आप लोग उसको प्रैक्टिकली अपने लाइफ में लेकर के आए। पैसे के लिए जब ये अदरवाइज ये बोला चीजें जाता है। अदरवाइज ये चीजें मुझे इतनी डिटेल में बताने की जरूरत नहीं थी। मैं तो ये बता देता कि आज का टॉपिक ये, और वो भी रिकॉर्ड करके दे देता। जरूरत क्या थी मुझे 1 घंटे यहाँ बैठने की, 1.5 घंटे बैठने सही जी बात है। आपके जीवन को बेहतर करने के लिए। और मैं आपको इतना सारी चीजें बता रहा हूँ, तो वो चीज जो आप सीख रहे हैं एटलीस्ट उसको अपने जीवन में अप्लाई करना चालू करें। सिर्फ पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए जरूर कीजिए, रिलेशनशिप के लिए भी कीजिए, स्वास्थ्य के लिए भी कीजिए। हेल्दी लाइफ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहले दिन मैंने एक क्वेश्चन किया था, कुछ दिन पहले मैंने एक क्वेश्चन किया था। क्या किया था आपसे? कि क्या चीज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है? सबने कहा था स्वास्थ्य, 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 स्वास्थ्य। किसी ने बात, पैसे की बात तो बाद में टाल दी थी, पहले स्वास्थ्य। बोले स्वास्थ्य रहेगा तो ही तो पैसे कमाएंगे। और आज हम लोग स्वास्थ्य को इग्नोर कर रहे हैं। हम अपनी हेल्थ के लिए ग्रेटिट्यूड नहीं दे पा रहे हैं पिछले 1 महीने से, 1 महीने से।
हम पैसे को इंपॉर्टेंस दे के पैसे को ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं, लेकिन स्वास्थ्य को नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे। और जब पूछा जाता है तो बोले हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इंपॉर्टेंट। पहले पहले क्या था, सुख क्या था? निरोगी काया, पहला सुख निरोगी पहला काया। सुख निरोगी काया, दूजा सुख जी माया। तो वो निरोगी काया की बात होती, हेल्थ की बात होती, लेकिन ये सिर्फ शब्दों में है, हकीकत में नहीं है, सिर्फ शब्दों में है, बोलने के लिए है बस। अगर वाकई ये पहला सुख है तो आपको 1 महीने से आपने इतनी सारी चीजें सीखी, पहले दिन से आपको ग्रेटिट्यूड देना चालू कर देना चाहिए था अपने स्वास्थ्य के प्रति, जो आपने अभी तक नहीं किया है। 3-4 लोग हैं जो कर रहे हैं बस। यही आपका ड्रॉबैक है जो आपको लाइफ में आगे ग्रो नहीं करने दे रहा है। इसको समझिए, ठीक है? तो चलते हैं हम अपने वापस अपने टॉपिक पर चलते हैं और थोड़े से कुछ पॉइंट्स और समझते हैं, फिर हम आते हैं आज के टास्क पर। इस वक्त चाहे आप बीमार हो, यानी आज हम प्रेजेंट कंडीशन की बात कर रहे हैं, चाहे आप बीमार हो, अस्वस्थ हो या दर्द में हो, लेकिन ये शब्द पढ़ते समय आप स्वास्थ्य का उपहार पा रहे हैं। दर्द या बीमारी में कृतज्ञता की भावनाओं को जागृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन हल्की सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रवाह को बढ़ाने में मदद करती है। थोड़ी सी कृतज्ञता भी शरीर में स्वास्थ्य के जादुई प्रभाव को बढ़ाने में मदद करती है। तो हमें क्या करना है? हर रोज ग्रेटिट्यूड देना है, हर रोज अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड देना है, ईश्वर को धन्यवाद करना है, मेरे स्वस्थ जीवन के लिए, मेरे स्वस्थ शरीर के लिए धन्यवाद, 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 है ना? तो हमें क्या करना है? चलिए, हमारा टास्क क्या है, थोड़ा सा समझते हैं। आंखें बंद करके बैठिए, सभी लोग आंखें बंद करके बैठिए। चलिए जल्दी से, कुछ चीजें हैं जो हमें सोचनी है, कुछ चीजें जो हमें विजुअलाइज करनी है। आंखें बंद करके बैठेंगे फटाफट, बिल्कुल रिलैक्स, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स छोड़ देंगे। वेरी गुड। जिन्होंने चश्मा लगाया उतार दें। सभी को आंखें बंद करनी है, बिल्कुल रिलैक्स होकर के बैठना है, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। मन को और शरीर को पूरी तरह शांत हो जाने दें, बिल्कुल शांत हो जाने दें, बिल्कुल शांत, बिल्कुल शांत, रिलैक्स, रिलैक्स। मैं भी मेडिटेशन नहीं करा रहा हूँ, मेडिटेशन तो बाद में कराऊंगा। जस्ट एक क्या कर रहे हैं हम लोग? समझने का प्रयास कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता देने का प्रयास कर रहे हैं, है ना? बिल्कुल रिलैक्स, कोई सोच विचार नहीं, सारा ध्यान श्वासों पर। श्वासें कैसे एंटर हो रही, कैसे बाहर निकल रही हैं, सब कुछ श्वासों पर। बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स। जब भी हम स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता महसूस करें, तो इसमें पहला कदम हमारे लिए क्या है? पहला कदम है हमारे पास्ट में, हमारे अतीत में, ये जो हमारा जन्म है, इस जन्म में जब आप प्रेजेंट में इस शरीर के साथ बैठे हुए हैं, तो जो बचपन में आप, जब आप छोटे बच्चे के रूप में थे, जब किशोर अवस्था के रूप में थे और जब वयस्क जीवन में आप पहुंचे, आपको जो भी अच्छा स्वास्थ्य मिला, आप कितने हेल्दी थे, कितने स्ट्रांग थे, कैसा स्वास्थ्य था आपका, उसके बारे में सोचें। विचार करें अपने स्वास्थ्य के बारे में, जब आप छोटे से बच्चे के रूप में थे, जब आप किशोर अवस्था में थे, जब आप यंग रूप में थे। देखें अपने आप को और अपने स्वास्थ्य के बारे में सोचें, कितने हेल्दी, एनर्जेटिक और यंग दिख रहे थे आप, कितना बढ़िया स्वास्थ्य था आपका। ऐसे समय के बारे में सोचें जब आप ऊर्जा से लबालब भरे हुए थे और खुश थे। मन ही मन 3 अलग-अलग समय याद करें, जब आप खुद को संसार के शिखर पर महसूस कर रहे थे, ऊंचाइयों पर महसूस कर रहे थे। उन्हें याद करते वक्त जादुई शब्द धन्यवाद कहें। उन्हें याद करते-करते जादुई शब्द धन्यवाद कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। और उस समय के लिए अपने मन से, अपने हृदय से सच्ची कृतज्ञता महसूस करें, सच्ची कृतज्ञता महसूस करें। यदि आप अपने जीवन के बड़े पलों को
याद करें तो आपको बड़ी आसानी से 3 अलग-अलग समय याद आ जाएँगे। बड़ी आसानी से आपको 3 अलग-अलग समय याद आ जाएँगे और हर एक समय को याद करके आपको कहना है धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हमारा अगला स्टेप है, दूसरा कदम, आज वर्तमान की स्थिति में। हमारा दूसरा कदम है वर्तमान की स्थिति में। उस स्वास्थ्य के बारे में सोचें जिसका लुत्फ़, जिसका मज़ा आप आज उठा रहे हैं, वर्तमान में। हर उस अंग के बारे में सोचें, उस तंत्र के बारे में सोचें, उस शारीरिक इंद्रियों के बारे में सोचें, हर एक ऑर्गन के बारे में सोचें और कृतज्ञता महसूस करें, जो आपके शरीर में वर्तमान स्थिति में अच्छी तरह से काम कर रही हैं। जहाँ तकलीफ है विचारों को वहाँ नहीं ले जाना है। जो सारे ऑर्गन, जो सारे अंग, जो आपका शरीर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, उसके बारे में सोचना है और पूरे मन से कृतज्ञता महसूस करनी है और जादुई शब्द कहना है धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने हाथों के बारे में सोचिए, अपने पैरों के बारे में सोचिए, अपनी आँखों के बारे में, कानों के बारे में, लीवर के बारे में, किडनी, मस्तिष्क और हृदय के बारे में सोचिए। अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचें, जो अच्छे हैं और एक-एक करके प्रत्येक के लिए मन में, मन ही मन में जादुई शब्द धन्यवाद कहें। जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हमारे तीसरे स्टेप की तरफ चलेंगे जो आप फ्यूचर के बारे में बात करें। आप अपने शरीर की एक चीज को चुनने जा रहे हैं। भविष्य में कैसा स्वास्थ्य चाहते हैं आप? किसी भी एक चीज को चुनने का अधिकार है आपको। आपको लगता है कि आपको ये समस्या, ये बीमारी है, किसी भी एक पॉइंट को, किसी एक ऑर्गन को चुन लीजिए, जिसे आप आज के जादुई अभ्यास के जरिए बेहतर बनाना चाहते हैं, उसको हेल्दी बनाना चाहते हैं। लेकिन आप बहुत खास तरीके से इसके लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। उस आदर्श अवस्था के बारे में सोचें, जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। जब आप किसी अंग की आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद देते हैं, तो आप उसे दोबारा पाने के लिए सक्रिय हो जाते हैं। आपको सोचना है उस ऑर्गन के बारे में, जिसको आप जादुई तरीके से हेल्दी बनाना चाहते हैं और देखें कि कुछ ही समय में कुछ महीने बीते हैं और आपका वो ऑर्गन, आपका वो अंग, आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ हो गया है, पूरी तरह से हेल्दी हो चुका है। उसके लिए पूरे मन से, पूरे हृदय से कृतज्ञता महसूस करें और 3 जादुई शब्द कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कृतज्ञता महसूस करते हुए, धन्यवाद महसूस करते हुए धीरे-धीरे अपने हाथों को रब करेंगे, अपनी आँखों पे लगाएँगे और वापस आ जाएँगे। अपनी आँखें खोल लें। कैसा महसूस कर रहे हैं? कैसी फीलिंग आ रही है? बचपन में अच्छी जब मुझे आप बहुत हेल्दी बहुत थे, अच्छी, बहुत जब अच्छी लग रही बचपन में आप बहुत हेल्दी थे, आज प्रेज़ेंट की कंडीशन में जब आपके शरीर के ऑर्गन जो अच्छी तरह काम कर रहे हैं और फ्यूचर में जिस ऑर्गन को तकलीफ में है, जो उसको ठीक करना है, उसको हेल्दी करना है। ये 3 स्टेप है, जो आपको रोज़ फ़ॉलो करनी है, जो आपको रोज़ फ़ॉलो करनी है। चलिए थोड़ा-सा और समझते हैं इस चीज़ को। अक्सर जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसे किसी प्रकार की बीमारी है, तो वह न सिर्फ़ उसके बारे में बहुत बातें करता है, बल्कि वह रोग के ऊपर शोध भी करता है। मतलब उसके बारे में जानने की कोशिश करता है, ढूँढता है
नॉलेज इकट्ठा करता है, यानी तबीयत बिगड़ने के संभावित लक्षणों को और भयंकर परिणामों के बारे में जानकारी इकट्ठा करता है। करते हैं ना ऐसा? शब्दों में वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। वह उस रोग पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर लेता है। आकर्षण का नियम कहता है कि हम समस्या पर ध्यान केंद्रित करके उसे दूर नहीं कर सकते, क्योंकि इससे तो समस्या सिर्फ अधिक बुरी ही बनती है, ठीक नहीं होती है। इसके बजाय हमें इसका विपरीत करना चाहिए। हमारे शरीर का जो अंग गड़बड़ है उसकी आदर्श अवस्था पर ध्यान करना चाहिए, विचार करना चाहिए, भावनाएं केंद्रित करनी चाहिए। जैसा कि अभी आपने किया कि फ्यूचर में कोई आज आपका ऑर्गन बीमार है तो फ्यूचर में उसको ठीक करना है। कैसा चाहते हैं? बिल्कुल हेल्दी चाहते हैं, हेल्दी, वेल्दी, स्ट्रॉन्ग। तो उस पे ध्यान केंद्रित करना है कि बिल्कुल स्वस्थ हो गया है, उस पे भावनाएं केंद्रित करनी है। आदर्श व्यवस्था अवस्था के लिए कृतज्ञता और शक्तिशाली तरीके से हमारे विचारों और भावनाओं का इस्तेमाल करना है कि हम उस आदर्श व्यवस्था के बारे में सोचें कि वो बिल्कुल ठीक हो गया है और अपनी कृतज्ञता महसूस करें, अपनी कृतज्ञता महसूस करें, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सकें एक ही झटके में, ताकि हम उसे चुंबक की तरह अपनी ओर आकर्षित कर सके एक ही झटके में। क्लियर हो रहा है सबको? यस। हमें आगे क्या करना है? जो हमें बताया गया है, सिंपल जो स्टेप्स हमने फॉलो किए हैं, आप अपने शरीर की जैसी आदर्श व्यवस्था चाहते हैं, 1 मिनट तक उसका मानसिक चित्र देखें। जो अभी हमने करवाया, प्रैक्टिकल किया हमने, उसका मानसिक चित्र देखना है, विजुअलाइज करना है कैसा चाहिए आपको। और जैसे ही आप अपने मन में अपने विचार, अपने शरीर को आदर्श अवस्था में देखते हैं, इस बात के लिए आपको कृतज्ञ होना है और इस तरह से फीलिंग लेकर के आनी है जैसे वो सचमुच वो अवस्था आपने प्राप्त कर ली है। आपको धन्यवाद देना है, ग्रैटिट्यूड देना है, कृतज्ञता देनी है। इसलिए अगर आप अपनी किडनी को जादू से स्वस्थ करना चाहते हैं तो मजबूत और स्वस्थ किडनियों के लिए कृतज्ञ हो जाएं। आपके शरीर में कचरे को साफ करके बाहर निकालता है जो आपका खून, आपके शरीर के कचरे को साफ करके बाहर निकालती है। और यदि आप अपने रक्त में जादू से स्वास्थ्य लौटाना चाहते हैं तो शुद्ध और स्वस्थ रक्त के लिए कृतज्ञ बने, जो आपके शरीर के सारे अंगों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रवाहित करता है। अगर आप हृदय के बारे में और हृदय को जादू से दोबारा स्वस्थ करना चाहते हैं तो शक्तिशाली और स्वस्थ हृदय के लिए धन्यवाद दें, जो शरीर के हर एक अंग को सही सलामत रखता है। यदि आप जादू से अपनी आंखों की रोशनी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उत्कृष्ट रोशनी के लिए धन्यवाद दें। यदि आप अपने सुनने की शक्ति को बेहतर बनाना चाहते हैं तो उसके लिए, यदि आप अधिक बॉडी में लचीलापन चाहते हैं तो उसके लिए, यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो उसके लिए, हर एक चीज जो अपने शरीर में आप चाहते हैं, जैसा शरीर आप चाहते हैं, जैसा जीवन आप चाहते हैं, चाहे आप किसी भी चीज को बेहतर बनाना चाहते हो, पहले उसकी आदर्श अवस्था के साथ स्वयं की कल्पना करें, फिर आदर्श अवस्था के लिए कृतज्ञ बने जैसे आपने उसे इसी वक्त प्राप्त कर लिया हो। व्हाट द पॉइंट? आपको क्या करना है? विजुअलाइज करना है, देखना है, सोचना है, उसके लिए कृतज्ञ होना है, पूरे मन से, पूरे हृदय से धन्यवाद देना है कि वो चीज आपने रिसीव कर ली है, वो स्वास्थ्य आपको मिल गया है जो आपको चाहिए था। हमारे भीतर की प्राकृतिक शक्तियां ही रोग की सच्ची उपचारक है, इस बात को मत भूलिए। अपने शरीर की अच्छी तरह देखभाल करने के अलावा स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने का सबसे प्रभावी तरीका स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना। अगर आप चाहते हैं कि हमेशा आपका स्वास्थ्य बेहतर रहे तो सबसे प्रभावी तरीका क्या है? स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ बने रहना। चलिए टास्क की बात करते हैं। आज का हमारा टास्क क्या है? आज का हमारा टास्क क्या है? अपनी 10 नियामतें लिखनी है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, 10 ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, उसको लिखना है। उसके अंत में 3 जादुई शब्द लिखना है, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब भी उसे पढ़ें, एक-एक लाइन को, एक-एक सेंटेंस को पढ़ते जाएं और हर बार अपने जादुई शब्द धन्यवाद कहें, धन्यवाद, 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 और पूरे मन से, पूरे हृदय से उसके लिए कृतज्ञ हो जाएं। अपने जीवन के उन 3 अलग-अलग क्षणों को याद करें जब खुद को संसार के शिखर पर आप महसूस करते थे, उस समय के लिए सच्चा धन्यवाद दें। जब आप बिल्कुल स्ट्रॉन्ग थे, हेल्दी थे और उस समय आप संसार के सर्वोच्च शिखर पर महसूस करते थे अपने आप को। ऐसे 3 चीजें अलग-अलग आपको याद करनी है और उसके लिए कृतज्ञ होना है, धन्यवाद देना है।
अपने शरीर के 5 कार्यों के बारे में सोचिए जो अच्छी तरह हो रहे हैं और एक-एक करके उनके लिए धन्यवाद दें। आपके शरीर के 5 कार्य मतलब आपके शरीर किस तरीके से अच्छे से काम कर रहा है। 5 ऐसे वर्क जो आपकी बॉडी बहुत अच्छे तरीके से परफेक्टली परफॉर्म कर रही है। उसके बारे में आपको सोचना है, कृतज्ञ होना है और धन्यवाद देना है। और अपने शरीर या स्वास्थ्य की कोई एक ऐसी चीज़ चुनें जो अभी आपको प्रॉब्लम है, समस्या है, जिसके लिए आप बीमारी फ़ील कर रहे हैं, बीमार महसूस कर रहे हैं, उसको चुनना है, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं। 1 मिनट तक अपने शरीर या स्वास्थ्य की आदर्श अवस्था की कल्पना करें और फिर इस आदर्श अवस्था के लिए धन्यवाद करें। उसको ग्रैटिट्यूड दें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लें। दिन भर में हुई सारी अच्छी चीज़ों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहेंगे। हर एक चीज़ उससे डिस्कस करेंगे, हर एक चीज़ बताएँगे, जो भी अच्छी-अच्छी बातें हुई सब बताएँगे और जादुई शब्द कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कोई एक विश माँगेंगे और उसके लिए भी कृतज्ञता महसूस करेंगे, उसको कहेंगे धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पूरे मन से, पूरे हृदय से धन्यवाद देने के बाद उस जादुई पत्थर को वापस अपनी जगह पे रख देंगे और सुकून से सो जाएँगे। सुकून से सो जाएँगे। हाउ वंडरफुल! हाउ वंडरफुल! कितना आसान है। सुकून भरी नींद लेना कितना आसान है। यस और नो? कितना आसान है? Yes. तो चलिए, एक छोटे से मेडिटेशन की तरफ चलते हैं जहाँ आप सुकून भरी नींद ले सकते हैं। जहाँ हम सुकून भरी नींद ले सकते हैं। ओके? चलें हम लोग मेडिटेशन में? जी। चलिए तैयार हो जाइए।